वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 20 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम की पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है तितली और गुलाब। इस सबक में आप तितली और गुलाब की कहानी पढ़ोगे। पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। एक तितली थी और एक था गुलाब का फूल। दोनों बाग के एक कोने में अलग थलग रहते थे। तितली गुलाब के फूल को अपना सुहाना नाच दिखाती और गुलाब उसे देखकर झूमता और मारे खुशी के अपनी सारी पत्तियां खोल देता कि तितली जितना चाहे रस चूस ले। दोनों में दोस्ती थी और अपनी चंद रोज़ा जिंदगी में खुशी खुशी गुजार रहे थे। बाग के जिस हिस्से में ये दोनों रहते थे वो ऐसा बेरौनक था कि तितलियां और भंवरे उधर कभी रुख ना करते थे। वहाँ गुलाब का सिर्फ एक ही पेड़ था, उसमें कलियां तो की थी मगर फूल एक ही खिला था। चुनांची तितली गुलाब के फूल को दुनिया का सबसे हसीन फूल समझती और गुलाब का फूल तितली को दुनिया की सबसे हसीन तितली। दोनों की जिंदगी बड़े अमन और चैन से गुजरती थी। अमन चैन यानी कि सुख, चैन, सुख, शांति से। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का एक झुरमुट उधर आ निकला। वो सब की सब हसीन थी। उनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और उन पर निहायत खुशनुमा चित्तियाँ पड़ी हुई थी। ये जो तितली थी खूबसूरती में इन तितलियों के गिरोह की गर्द को भी नहीं पहुँचती थी। इसके पर नाजुक तो थे मगर उनका रंग न सुर्ख था, न नीला और न अरगवानी। वो सफ़ेद थे और बस। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे। ये झुरमुट बाग के उस कोने में सिर्फ पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। तितलियों को शायद बाग का ये वीराना नापसंद आया। उन्होंने ये समझ कर कि यहाँ हमारे हुस्न को परखने वाला कोई नहीं है, यहाँ क्या ठहरना। बाग के इस हिस्से का रुख किया जहाँ चहल पहल और गहमा गहमी थी। रंगारंग और किस्म किस्म के फूल खिले थे। संगे मरमर का हौस था। वो चाहती थी कि उसके शफाफ पानी में अपना अक्स यानी कि अपनी परछाई देखें और हौस की लाल लाल खूबसूरत मछलियों से बातें करें। इन तितलियों के इधर जाने से इस तितली और गुलाब की जिंदगी जैसे यकबक बदल सी गई। अब वे पहले की तरह खुश न रहे। तितली को आज पहली मर्तबा मालूम हुआ कि दुनिया में उससे कहीं बढ़कर हसीन तितलियां मौजूद हैं। उसका दिल टूट गया। उधर गुलाब का फूल अपनी दोस्त को गमगीन दुख में देखकर दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। आज तितली ने पहले की तरह गुलाब के इर्द गिर्द न नाची, न उसकी पत्तियों पर बैठकर रस पिया। दिन भर दोनों चुप चुप रहे। आखिर दिन तमाम हुआ और चारों तरफ शाम का अंधेरा फैलने लगा। तितली रात को हमेशा गुलाब के फूल की गोद में सोया करती थी मगर आज वो उसकी शाख के उन पत्तों में जिनमें कांटे ही कांटे थे मुंह छिपाकर पड़ी रही। मालूम होता था कि अपनी बदसूरती की वजह से गुलाब के फूल से दूर रहना चाहती है। रात हुई, परिंदों के चहचे थम गए। हर तरफ खामोशी छा गई। जुगनू रोशनियां ले लेकर बाग में चौकीदारी करने निकल आए। सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे मगर गुलाब के फूल को नींद कहाँ आने वाली थी। वो अपने दोस्त के गम का राज समझ गया था। वो दिल ही दिल में ऐसी तदबीर यानी कि आइडिया सोच रहा था जिससे तितली हसीन बन जाए। आधी रात गुजर गई मगर फूल अब भी सोच रहा था। यकायक एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने झुककर तितली की तरफ देखा। वो उससे थोड़े ही फासले पर शाख पर हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी। फूल ने अपना सारा जोर लगाकर अपनी पत्तियों को सुखेड़ना और उनकी नाजुक रगों से सुर्ख रस फेंकना शुरू किया। इस अमल से फूल को बहुत तकलीफ हुई मगर वो फिर भी खुश था क्योंकि ये सब तकलीफ वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए उठा रहा था। थोड़ी देर में फूल की कटोरी से सुर्ख सुर्ख कतरे उस जगह टपकने लगे जहाँ तितली अपनी बदसूरती का गमनाक ख्वाब देख रही थी। रात भर गुलाब के फूल के ये सुर्ख सुर्ख कतरे तितली के सफ़ेद मलकजे परों पर गिरते और वे उनमें जज्ब होते रहे। सुबह को सूरज की पहली किरण पड़ते ही तितली की आँख खुल गई। उसकी नज़र जैसे ही अपने परों पर पड़ी उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। अब उसके पर इन तितलियों के परों से भी ज़्यादा खुशनुमा थे।
जो एक दिन पहले इधर से गुजरी थी। सफ़ेद सफ़ेद परों पर सुर्ख सुर्ख चित्तियाँ यूँ चमक रही थी गोया तितली के परों पर नन्हे नन्हे लाल टके हो। लाल यानी कि कीमती मोती पत्थर टके हो। एक बात उसके परों में ऐसी थी जो दुनिया की किसी तितली के परों में नहीं थी, वो ये कि उसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी, जैसे कि गुलाब का इत्र लगा रखा हो। तो इस तरह से गुलाब ने तितली की मदद की, तकलीफ उठाकर तितली को अपने दोस्त को खुश कर दिया। एग्जाम में आपसे अल्फाज मायने भी पूछे जाएंगे, आपको इनको याद करना है। याद करने का तरीका, लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो अच्छे से याद होगा, उर्दू भी स्ट्रांग होगी। पढ़कर बताती हूँ। सुहाना यानी कि प्यारा, लुभाने वाला। हसीन खूबसूरत, झुरमुट झुंड। खुशनुमा अच्छा लगने वाला। अरगवानी गहरा नारंगी या सुर्ख। गहमा गहमी चहल पहल। शफाफ यानी कि साफ सुथरा। दिल टूटना मायूस होना। गमगीन यानी कि गम में डूबा हुआ। रास यानी कि भेद। गमनाक यानी कि गम से भरा हुआ। मलगजा यानी कि मिट्टी के रंग का। लाल एक खूबसूरत कीमती पत्थर। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है 5 है, पढ़कर बताती हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। सवाल नंबर 1, तितलियों के झुरमुट को बाग का वीराना क्यों पसंद नहीं आया। जवाब, तितलियों के झुरमुट को बाग का वीरान कोना इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ शफाफ पानी का हौज नहीं था, रंगारंग किस्म के फूल भी नहीं थे। सवाल 2, तितली को कैसे पता चला कि दुनिया में उससे भी हसीन तितलियाँ मौजूद हैं। जवाब में लिखोगे, तितली ने तितलियों के झुरमुट को देखा जिनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे और उसके बिल्कुल सफ़ेद, इसलिए उसको पता चला कि दुनिया में उससे भी हसीन तितलियाँ मौजूद हैं। सवाल नंबर 3, तितली को किस बात का अफसोस था। तितली को इस बात का अफसोस था कि उसके पर रंग बिरंगे नहीं है। सवाल 4, गुलाब का फूल क्यों नहीं सो सका। गुलाब का फूल तितली के गम की वजह से नहीं सो सका और उसके गम को दूर करने की तदबीर यानी कि आइडिया में नहीं सो सका, सोचता रहा पूरी रात। सवाल 5, सूरज की पहली किरण पड़ते ही तितली की आँख खुली तो उसने क्या महसूस किया। तितली की आँख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके पर पहले जैसे न थे, बल्कि उन तितलियों से भी ज़्यादा खूबसूरत थे और उनसे गुलाब की खुशबू आ रही थी। चैप्टर की फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल है। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का एक झुरमुट उधर आ निकला। वो सब की सब खुशनुमा थी, उसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी। इन पर निहायत हसीन चिट्टियाँ पड़ी हुई थी। ये तितली खूबसूरती में इनकी गिर्द को भी न पहुँचती थी। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगे। मुतज़ाद है, खुशी का गमी, वीरान का आबाद, फूल का काटा, बदसूरती खूबसूरती, तकलीफ का आराम, खुशनुमा का बदनुमा, खुशबू का बदबू। जैसे कि यहाँ पर है रंग जमा बिरंगे, रंग बिरंगे, ऐसे ही चहल पहल, रंगारंग, रंगा रंगारंग, गहमा गहमी, यकबेक और चरिंद परिंद। तो यहाँ पर मिलाकर भी लिखे हैं, मैचिंग भी कर दी है। यहाँ पर इस्म मारफा और इस्म नकरा लिखना है। इस्म मारफा में ख़ास और इसमें आम चीज़ें लिखते हैं, जैसे गुलाब, भंवरे, अरगवानी, जुगनू, चौकीदार, लाल, सफ़ेद और रात। ये सभी लफ्ज़ क्या है, इस नज़्म के ख़ास लफ्ज़ हैं। आम है रस, शाख, कलियाँ, इतर, बाग, फूल, हौज और तितली। याद रहेगा, आम चीज़ें इस्म नकरा और ख़ास चीज़ें इस्म मारफा। तस्वीरों का जुमलों में इस्तेमाल। गुलाब का फूल सबसे खूबसूरत होता है। तितली फूलों का रस चूसती है। लास्ट में है लिख देना। फूलों के रस से इत्र बनता है। हौज में साफ शफाफ पानी होता है। सुबह सूरज की किरणें बहुत ताजगी देती हैं। जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। एक था तितली और एक था गुलाब का फूल। तो क्या लिखोगे, एक थी तितली और एक था गुलाब का फूल। तितली गुलाब के फूल को अपना नाच दिखाता, तितली गुलाब के फूल को अपना नाच दिखाती। गुलाब उसे देखकर झूमती तो गुलाब उसे देखकर झूमता। दोनों में दोस्ती था तो दोनों में दोस्ती थी लिखोगे।